जय हिंद। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो आप लोग 1 मार्च को इंग्लिश का पेपर दोगे, मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में वायरल पेपर के बारे में बताऊंगा। आपका इंग्लिश का पेपर यहीं से आएगा, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नेम, उसके बाद लिखा हुआ है रोल नंबर। यहाँ पर आपका सेट नंबर 809 DA भी दिया हुआ है। 2023 इंग्लिश कक्षा 10 70 नंबर का पूर्णांक होगा। ध्यान से देखना, इस वीडियो के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताऊंगा, जितना कि आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। जो यहाँ पर 20 MCQ होंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आपको 1 मार्च को ये MCQ जरूर ही मिलेंगे, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जनरल इंस्ट्रक्शन। पहला पॉइंट दे रखा है ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, यानी आपको सभी प्रश्न करने होंगे। दूसरा पॉइंट कह रहा है दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट्स ए एंड पार्ट्स बी, यानी आपका जो पेपर 2 भागों में टूटा हुआ है, पार्ट्स ए एंड पार्ट्स बी में। पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर टू दीज क्वेश्चन, यानी पार्ट ए में आपके 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। आर टू बी मार्क्ड ऑन OMR सीट देयर, यानी वो आपको मार्कशीट में भरने होंगे। देयर आर 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैरिंग आई मार्क फर्स्ट मार्क ईच, यानी कि आपके 1 नंबर के क्वेश्चन होंगे। रीड द क्वेश्चन बाय इंट्रोडक्शन एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन OMR सीट। डू नॉट इरेज कट और यूज वाइडनर ऑन द OMR सीट, यानी जो आपको OMR सीट पे कट नहीं करना है और वाइडनर का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, वो यहाँ पर बता रहा है। पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी कि जो पार्ट बी में आपको लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, यानी जो आप क्वेश्चन करेंगे उनके नंबर उस क्वेश्चन के सामने दिए होंगे। अगर आप ये बोर्ड पेपर पूरा लगा लेते हो तो आपके बोर्ड में 70 में से 70 नंबर आएंगे, ये मेरी गारंटी है। यहाँ पर पार्ट ए में आपको एक पैसेज दिया होगा, उस पैसेज के हिसाब से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को करने। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर ऑफ द क्वेश्चन दैट फॉलोज, यानी इस पैसेज को पूरा पढ़िए और फिर इसके आंसर दीजिए। सुभाष चंद्र बोस वॉज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। हिज कंट्री मैन कॉल्ड हिम नेताजी बिकॉज सी लेड देम ऑन द राइट path. He was impressed many times, but he soon found out that more efforts should be made to make India free. The British power was getting weaker in the Second World War. He thought of shaking it from all sides. One day he escaped from Calcutta in guise of Pathan and went to Germany via Peshawar. From Germany he went to Japan. He organized the Indian National Army that fought many battles against the British forces. He said to his countrymen, give me blood and I will give you freedom, यानी तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अब इसके हिसाब से आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हैं, जो आपने पढ़ा है उसी में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे सही ऑप्शन करना है। तो हु वॉज सुभाष चंद्र बोस, ग्रेट लीडर, ग्रेट साइंटिस्ट, ग्रेट टीचर, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ग्रेट लीडर, यानी एक महान नेता थे वो। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न कह रहा है ही सेड टू हिज कंट्री मैन गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। हु सेड स्टेटमेंट, यानी कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये कथन किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। वेरी सिंपल है ये दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इंडियन नेशनल आर्मी वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। उसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि नेशनल आर्मी किया था सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था, नेशनल आर्मी को ऑर्गेनाइज्ड। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस प्रकार से 3 हो गए हैं। इसी प्रकार से आपके 20 नंबर के पूछे जाएंगे, तो 3 नंबर आपके पक्के हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सी हैज ब्लैंक 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 टू द पार्टी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, इसमें गो आएगी, गॉन आएगी, वेंट आएगी, गोइंग आएगा, यानी कौन सी फॉर्म आएगी? क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, इसलिए इसमें आएगी गॉन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो हो जाएगा सी हैज गॉन टू द पार्टी। पांचवा कह रहा है इफ यू डू नॉट एनी वर्क यू आर लेजी, लेबोरियस, एक्टिव, ऑल ऑफ दीज, यानी अगर आप काम नहीं करोगे तो आप होगे, यानी आलसी होगे या परिश्रमी होगे या एक्टिव होगे या ऑल ऑफ दीज, यानी सभी होगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लेजी, यानी आप आलसी होगे। अगर कुछ काम नहीं करोगे तो आप होगे आलसी हो गए आप।
क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लटर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस फ्रॉम गुड, ए प्रीसियस, लाइफ इज टू गिफ्ट अस। यानी इसको आपको रीअरेंज करके यानी सीधा लिखना है इसका। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से कौन सीधा है? लाइफ इज ए प्रीसियस गिफ्ट टू अस फ्रॉम गॉड, या टू अस लाइफ इज ए प्रीसियस गिफ्ट फ्रॉम गॉड, या ऑप्शन सी फ्रॉम गॉड लाइफ इज ए प्रीसियस गिफ्ट अस, या ऑप्शन डी लाइफ इज ए प्रीसियस गिफ्ट फ्रॉम अस टू गॉड। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा वाला, यानी ऑप्शन डी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 7वां कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन मिस स्पेल, यानी इसमें कौन सा वर्ड सही है, कौन सी स्पेलिंग सही है? RECEIVE, RECIVE, RECIEVE, RESIVE। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा RECIEVE, यानी रिसीव यानी प्राप्त करना। तो हमारा ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 8 कह रहा है इट हैज बीन रेनिंग मॉर्निंग, यानी इसमें क्या आएगा? तो मॉर्निंग है तो यहाँ पे आएगा सिंस, फ्रॉम आएगा, फॉर आएगा, सिंस आएगा, वाई आएगा। तो यहाँ पे मॉर्निंग के साथ में था सिंस, तो इट हैज बीन मॉर्निंग, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, यानी प्रातःकाल से हो रही है। तो यहाँ पर आपकी ये MCQ 8 हो गए हैं, यानी एक नंबर के, यानी आपके 8 नंबर पक्के हो गए हैं। अगला देखते हैं रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर क्वेश्चन दैट फॉलोज। अब यहाँ पर ये आपका पैसेज रीडर से आ चुका है। तो आपने फर्स्ट वाले पैसेज में किया था उसी तरह से आपको यहाँ पे भी करना होगा। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशंस हर रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न with its flowers draped in a certain of rain, but suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall. The truly did resemble new silver coins. The boy exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. It really getting bad now, explained the man. I hope it passed quickly. It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. इसके हम देखेंगे क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन हमारे क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन 9 कह रहा है लेंचो लुक्ड सेटिस्फाइड वैन, यानी लेंचो ने संतोष होकर देखा जब ही सो हिज चिल्ड्रन प्लेइंग, he saw his wife cooking, he saw his field और ripe corn, he saw the heavy downpour। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, he saw his field ripe corn। क्वेश्चन 10 the boy ran out of the house to play hockey, gather silver coin, collect corn flowers, collect the hailstone। तो इसका ऑप्शन डी collect the hailstone, यानी वो ओलो को इकट्ठा करने के लिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 11-13 चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी आपको इसमें सही आंसर चुनना है। 11 कह रहा है हाउ डिड किसा फील एट फर्स्ट ऑन बीइंग अनएबल टू फाइंड सच सीड, वेरी, मोटिवेटेड, होपलेस, बोथ ए एंड बी। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी होपलेस, यानी बिना उम्मीद के वह महसूस कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है Who is the author of the lesson Madam Write to the Bus, यानी मैडम राइट द बस के लेखक हैं गेविन मैक्सवेल, पाउलुस चेक्लो, बेली कन्नम या अनूप कुमार गुप्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेली कन्नन। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है हु इज द ऑथर ऑफ ए वेकर फ्रॉम गोवा, अनूप कुमार गुप्ता, लूसिया रोड्रिगस, लोकेश एब्रोल, नॉन ऑफ दीज अबाउट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लूसिया रोड्रिगस। तो यानी इस प्रकार से इसके लेखक हो जाएंगे ए बेकर फ्रॉम गोवा के। तो इस प्रकार से हमारे MCQ 13 हो चुके हैं, यानी 13 नंबर आपके पक्के हो चुके हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में, आगे भी बात करेंगे। 7 MCQ अभी और बचे हैं। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द नाइट इज फ्रेश, ही होल मून शाइन इन ए स्काई स्टिल ओपन, द स्मेल ऑफ लीव्स एंड lichen still reaches like a voice into the rooms. My head is full of whispers, which tomorrow will be silent, which tomorrow will be silent। अब इसके हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। Who composed these lines? ऑर्गन नेस, WB ईट्स, एड्रिन रिच या रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एड्रिन रिच। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है व्हाट साइंस इन द नाइट, हेलोजन लाइट, फुल मून, फुल सन या नाइट बल्ब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फुल मून,
यानी कि जो हमारा रात को चमकता है, क्या चमकता है, यानी पूरा चंद्रमा यानी फुल मून चमकता है। क्वेश्चन नंबर 16 से 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है हाउ मैनी डॉटर्स डिड रामलाल हैव। रामलाल की बेटियां कितनी थीं? 1, 3, 2, 4। तो रामलाल की 4 बेटियां थी, यानी ऑप्शन डी 4। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है एट द क्लिनिक डॉक्टर ग्रैब ट्रिकी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, नो फूड फॉर 2 days, इंजेक्शन चॉकलेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नो फूड फॉर 2 days, यानी उसे 2 दिनों तक खाना नहीं दिया गया था ट्रिक्की को। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है अनिल बॉज 15 साल का था, 30 साल का था, 25 साल का था या 35 साल का था। तो अनिल बॉज 15 ईयर ओल्ड यानी 15 साल का था वो। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है फॉर वॉट हैड लुइजल सेव्ड फॉर 100 फ्रांसिस, टू बाई ए गन, टू बाई ए बाइक, टू बाई ए टीवी, टू बाई एसेसरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू बाई ए गन। उसने अपनी गन को खरीदने के लिए फ्रांसिस बचा के रखे हुए थे, जो यहाँ पे मटेरियल ने खर्च कर दिए थे बाद में आकर। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 कह रहा है हु केम टू मैरी भोली, यानी भोली से शादी करना चाहता प्रेमनाथ, हरिनाथ, दीनानाथ, बिशंबरनाथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिशंबरनाथ। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे 20 MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पक्के हो गए हैं। अगर आपने पूरे लगा लिए तो आपके 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, ये मैं गारंटी लेता हूँ, आप इन्हें जरूर लट लीजिए। यही मिलेंगे आपको 1 मार्च को। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। फिर पैसेज आ गया है देयर आर मैनी मिसफॉर्चून दैट मे ऑल बिफॉल ह्यूमैनिटी। अब ये है अनसीन पैसेज आपका। ठीक है, यानी अनसीन पैसेज के बारे में बताया गया है, अनसीन पैसेज है आपका। ठीक है, वन ऑफ द सर्वेस्ट ऑफ देम इज लॉस ऑफ हेल्थ, ऑल द जॉय दैट गिव द sick man everything and leave him in his suffering, he will certainly feel that half the world is lost to him. Lay him on the soft second bed, he will nevertheless gone sleepless under the pressure of his suffering, while the miserable beggar blessed with health sleeps soundly on the hard ground, spread the table of the sick man with dainty meals and choicest drink, and he will thrust back the hand that proffers them and envy the poor man who thoroughly enjoy his dry crust। ये अनसीन पैसेज था। अनसीन पैसेज का पहला क्वेश्चन कह रहा है अनसीन पैसेज था, ये आपको अनसीन पैसेज करना होगा, यानी अपने मन से इसको पढ़ना होगा 2 से 3 बार, फिर इसको करना होगा। तो पहला कह रहा है नेम द मोस्ट पेनफुल मिसफॉर्चून, यानी कि सबसे खतरनाक दुर्भाग्यवश के बारे में बताइए। तो मैं इन क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, तो हमारे पहले का आंसर ये हो जाएगा द लॉस ऑफ हेल्थ द मोस्ट पेनफुल मिसफॉर्चून, यानी व्हाई डज ए सिक मैन फील दैट द लाइफ व्हाट इज लॉस्ट टू हिम। तो इसका आंसर हो जाएगा सफरिंग। तो हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर हो जाएगा सफरिंग। ठीक है, आंसर नंबर 3 कह रहा है फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज सिमिलर इन द मीनिंग टू रीच्ड, यानी रेज्ड। रेज्ड नहीं होता है आदरणीय, और इसका सिमिलर ढूंढना, तो सिमिलर हो जाएगा मिजरेबल, यानी आदरणीय इसका हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आप इनका सिमिलर जरूर देखते जाइए। गे अपोजिट द वर्ड ऑफ द कस्ट फ्रॉम द पैसेज, यानी कस्ट होता है साप, उसका विलोम शब्द हो जाएगा आशीर्वाद, तो ब्लेस्ड यानी आशीर्वाद। यानी इस प्रकार ये आपके पैसेज के आंसर हो गए हैं। ठीक है, आप इन पैसेज को जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि ये पैसेज बहुत ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि आपको इसे 3-4 बार पढ़ना होता है, तब इसे आप कर पाएंगे। अगला क्या है राइटिंग। ठीक है, अब राइटिंग में देखिए क्या कह रहा है राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू परचेज सम बुक्स एंड स्कूल ड्रेस फॉर यू, यानी आप अपने पिताजी को एक लेटर लिखिए कि आपकी किताबें और स्कूल ड्रेस खिलाने के लिए आप अपने पिताजी को एक लेटर लिखिए। अगर आपको लेटर आता तो लेटर लिखिए, नहीं अथवा आपको एक एप्लीकेशन दिया है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू चेंज योर सब्जेक्ट, यानी अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखिए कि आपका वो सब्जेक्ट चेंज कर दें। ठीक है, अगर आपको इनमें से कौन सा भी आए तो आप उसे कर सकते हैं, अथवा में दिया हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से आपसे बोर्ड में पूछा जाएगा आपसे। क्वेश्चन हमारा 3 कह रहा है राइट एन आर्टिकल अबाउट ए गर्ल ऑफ स्कूल, यानी एक लड़की के बारे में आपको आर्टिकल लिखना है, यानी स्कूल के बारे में। ठीक है, और यानी अथवा में राइट एन ऐसे द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 80 से 100, यानी 80 से 100 वर्ड ईच। आपको लिखना है रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, यानी 26 जनवरी पर आपको एक निबंध लिखना है।
निबंध आप लिखेंगे हेडिंग में पहले टाइम एंड डेट डालेंगे, फिर यहाँ पे प्रिपरेशन डालेंगे, फिर चीफ गेस्ट एंड एजुकेशन डालेंगे, फिर ठीक है यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम डालेंगे, फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डालेंगे, फिर कंक्लूजन डालेंगे। इस प्रकार से आपको 26 जनवरी पर पूरा निबंध लिखना होगा। और आपको तीसरा अथवा वाला तो अथवा कर लीजिए, नहीं तो तीसरा वाला कर लीजिए, ठीक है। और देखते हैं 4 यानी ग्रामर में, तो कह रहा है री राइट द फॉलोइंग बाई चेंजिंग इन टू द इनडायरेक्ट स्पीच, यानी इनडायरेक्ट स्पीच को चेंज करना है। द टीचर सेड टू द बॉयज ओवे योर एल्डर्स, ये बहुत ही आसान है, इसे आप कर लेना, ठीक है। मैं आपको बता ही दे रहा हूँ, ये बहुत ही आसान है, आप उसको कर लेना, ठीक है। बी कह रहा है चेंज द फॉलोइंग इन टू द पैसिव वॉइस, यानी इसको फॉलोइंग की यानी इसको पैसिव में बदलिए। तो प्लीज वॉक ऑन द राइट को उसमें बदलना है पैसिव में, तो आप ये कर लेना। अगला कह रहा है पंक्चुएट द फॉलोइंग, यानी इसमें पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग करना है। द टीचर सेड टू एडमिट हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, तो इसमें आपको पंक्चुएशन मार्क लगाना है, यानी कहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा, कहाँ पर इसका कॉमा लगेगा। अगला कह रहा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, ठीक है। आपको इंग्लिश में एक ट्रांसलेट जरूर मिलेगा 5 नंबर का। वो कह रहा है ईमानदार व्यक्ति सच का मार्ग कभी नहीं छोड़ता है, वह परिश्रमी होता है, वह दूसरों का हिस्सा नहीं लेना चाहता है, वह सादा जीवन उच्च विचार पसंद करता है। यानी अब इसको ट्रांसलेट करना है, इसका ट्रांसलेट, ठीक है, यानी इसको स्टोरी बनानी है। तो मैं आप लोगों को इसकी स्टोरी बनाकर दिखाता हूँ। तो ईमानदार व्यक्ति सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता, लिखेंगे द ऑनेस्ट मैन नेवर लीव्स द पाथ ऑफ ट्रुथ, ठीक है। अब कह रहा है वह परिश्रमी होता है, यानी कि वह परिश्रमी होता है यानी मेहनती होता है, तो लिखेंगे यहाँ पे ही इज लेबोरियस, तो ही इज लेबोरियस। वह दूसरों का हिस्सा नहीं लेना चाहता है, यानी वह किसी का, तो ही नेवर वॉन्ट टू हैव, he never wants to have other share, यानी वह दूसरों का हिस्सा नहीं लेना चाहता है। वह सादा जीवन उच्च विचार पसंद करता है, तो यहाँ पे लिखेंगे ही लाइक्स सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, तो ही लाइक्स सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ठीक है, इस प्रकार से हमारी स्टोरी हो गई, तो आपको इसी प्रकार से स्टोरी करनी थी। नंबर 5 कह रहा है आंसर द फॉलोइंग इन अबाउट 30 से 40 वर्ड ईच, यानी इसके आंसर दीजिए 30 से 40 वर्ड में इसके आपको आंसर देना है। आई वॉज लैंचो एन्योड विद द पोस्टल एम्प्लॉयज, तो आपको इसको, तो आपका इसका आंसर लिखना है। इसका आपको अथवा में दे रखा है, यानी और दे रखा है हाउ डिड मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज इज लाइफ, तो आपको इसका, तो आप ये भी कर सकते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है डिस्क्राइब योर व्यूज अबाउट मिस्टर कीजिंग एज ए टीचर, ठीक है। यानी अथवा में देखिए एक और प्रश्न दिया है व्हाई डिड बल्ली टू द राइड ऑन द बस, आप इन क्वेश्चन को जरूर रट लेना, ठीक है। यानी बल्ली बस की सवारी क्यों करना चाहती थी। क्वेश्चन से कह रहा है आंसर यानी 1 ऑफ द फॉलोइंग 60 वर्ड, यानी 60 वर्डों में सिर्फ एक का आंसर देना है। हु रिसीव द लेटर एंड हाउ डिड ही हेल्प लैंचो, यानी लेटर कैसे प्राप्त हुआ और लैंचो की मदद किसने की, आपको वही लिखना है। या दूसरा कह रहा है व्हाट डिड बुद्धा से अबाउट द मॉर्टल ऑफ द वर्ल्ड, आपको ये वाला क्वेश्चन, जो आपको क्वेश्चन है वो आप कर लीजिए, इसमें से आप इन क्वेश्चन को जरूर याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है व्हाई डज द पोर्ट लाइक एनिमल अबाउट 40 वर्ड्स, 40 वर्ड में लिखिए। या राइट 4 लाइन्स फ्रॉम वन द पोएम्स गिव इन योर टेक्स्ट बुक, डू नॉट कॉपी योर लाइन्स गिव इन द क्वेश्चन पेपर, यानी आपको एक पोएम लिखनी 4 लाइन की जो आपको क्वेश्चन पेपर में ना दी गई हो, अगर वो आप लिख देते हैं तो आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। क्वेश्चन 8 कह रहा है राइट द सेंटर आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, यानी आप सेंटर आइडिया लिखनी है, ठीक है। 4 से 50 वर्डों में। टाइगर इन द जू पर लिख लीजिए, एनिमल लिख दीजिए, या द ट्रीज पर लिख दीजिए। क्वेश्चन 9 कह रहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 से 40 वर्ड ईच, यानी 30 से 40 वर्ड सब दीजिए। तो व्हाट वाज द रीजन ऑफ
मटिल्डास अनहैप्पीनेस, ये लिखना है। अगर आपको ये वाला तो कर दीजिए। बी वाला, व्हाट द तहसीलदार सजेस्टेड टू रामलाल, यहाँ पे होगा RAL, रामलाल। ठीक है, यह लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, यानी आप इसमें से आपको एक करना है। तो बाई इज मिस्टर फम्फ्रे बरेड अबाउट ट्रिक्की, या आपको ये नहीं आया तो आप ये कर सकते हैं राइट ए करेक्टर स्केच ऑफ हरी सिंह। तो आप इनमें से जरूर एक कर लीजिए। तो दोस्तों ये था आपका इंग्लिश का वायरल पेपर। अगर आप ये पूरा पेपर लगा लेते हो तो आपके 70 में 70 नंबर पक्के आएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आप पेपर में धूम मचा दोगे। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए ऐसा ही सामाजिक विज्ञान का पेपर लाऊं तो कमेंट में मुझे जरूर बताइए, मैं आपके लिए सामाजिक विज्ञान का भी लेके आऊँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।